आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बीएससी केमिस्ट्री पेपर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री पेपर के पहली यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम इस पूरे सिलेबस को यहाँ कवर करेंगे। और जो पहली यूनिट है उसमें उसका नाम है एसिड एंड बेस। और तो यहाँ पर हम अलग अलग थ्योरीज देखेंगे जिनके अनुसार एसिड क्या है और बेस क्या है, उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरी है जो एसिड और बेस के बारे में बताती है, वो थ्योरी है हमारी आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। तो ये आर्हीनियस कहता क्या है, हम जरा इसको समझते हैं। आर्हीनियस के अनुसार ये आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो आर्हीनियस के अनुसार एसिड क्या है? आर्हीनियस के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर में जाने के बाद एक्वेस, पानी को क्या कहते हैं? एक्वेस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वेस टर्म यूज़ करते हैं जहाँ हम पानी की बात करते हैं। तो वो पदार्थ जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन छोड़ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एसिड कहते हैं। तो ये हमारा एसिड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद क्या छोड़ दें? H प्लस आयन को छोड़ देंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं। और इसी के उलट बेस क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो बेस क्या है? तो बेस वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंस हैं जो पानी में घुलने के बाद, जो वाटर में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन छोड़ देते हैं। जो पानी में जाने के बाद क्या छोड़ देते हैं? OH नेगेटिव आयन छोड़ देते हैं, उनको हम बेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है? NaOH हमारे पास एक बेस है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन छोड़ देता है। और HCl हमारे पास एक एसिड है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद H प्लस आयन छोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आर्हीनियस एसिड बेस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने आर्हीनियस एसिड बेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख लीजिए डेफिनेशन को, और इसको उसी हिसाब से आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एसिड किसको बोलता है? आर्हीनियस। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयन की सांद्रता को, या H प्लस आयन को एक और बड़ी विशेष बात है, H प्लस आयन को हम क्या कहते हैं? H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो कहीं कहीं पे हम H प्लस आयन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन को देता है, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल में कौन सा एसिड है? हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे ये देखिए HCl और H2SO4 क्या कर रहे हैं? पानी में जाने के बाद H प्लस को रिलीज़ कर दे रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं? आर्हीनियस एसिड हैं। चलिए आर्हीनियस बेस को समझते हैं। वो पीछे मैंने जो बताया वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है। तो आर्हीनियस बेस क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो कि OH नेगेटिव आयन को बढ़ा देता है, OH नेगेटिव आयन छोड़ता है पानी में, उसको हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस बेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आर्हीनियस की क्या पढ़ ली? ये हमने आर्हीनियस की बच्चों, ये हमने आर्हीनियस की डेफिनेशन समझ ली है। अब आर्हीनियस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस क्या है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। आर्हीनियस थ्योरी के बाद हम अगली थ्योरी पढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो यार आखिर आर्हीनियस की थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें दूसरी थ्योरी देनी पड़ी एसिड और बेस के लिए, जब इतना आसान बताया आर्हीनियस ने कि वो सारे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दे देंगे, वो सब अगर एसिड हैं, और वो सभी पदार्थ, वो सभी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन छोड़ देते हैं वाटर में जाने के बाद, वो सभी बेस हैं। तो फिर हमें दूसरी थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास देखेंगे लिमिटेशंस क्या क्या हैं आर्हीनियस थ्योरी की, वो सामने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो आर्हीनियस थ्योरी की है वो ये है कि ये एसिड और बेस जब बता रहा है कि एसिड और बेस की जो परिभाषा जब ये आर्हीनियस थ्योरी में हम देते हैं, तो हम पानी के हिसाब से डेफिनेशन देते हैं कि पानी में गया H प्लस छोड़ दिया तो वो एसिड हो गया, पानी में गया OH नेगेटिव छोड़ दिया तो वो बेस हो गया। तो यहाँ पर जो आर्हीनियस के अनुसार एसिड बेस की डेफिनेशन है वो पानी में जाकर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गैस फेज में, अगर हमें एसिड को डिफाइन करना है, या अगर हम बात करते हैं नॉन वाटर यानी कि जो पानी नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे जो पानी नहीं है, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि ईथर, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बेंजीन में,
अगर हम बात करेंगे बेंजीन के अंदर, ये तो वाटर नहीं है, इसमें अगर हम किसी पदार्थ को घोलते हैं तो उसको एसिड की तरह कैसे परिभाषित किया जाएगा, या अगर हम क्या बोलते हैं किसी पदार्थ को घोलते हैं तो उसको बेस की तरह कैसे परिभाषित, कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो यानी कि इस थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये केवल पानी तक ही सीमित है। ये अम्ल और क्षार की परिभाषा देती है लेकिन केवल पानी में देती है। अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करेंगे, नॉन एक्वस समझ रहे हैं ना, यानी कि जो पानी नहीं है, जैसे कि बेंजीन, तो HCl पानी में एसिड है, लेकिन HCl नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन में जाके वो एसिड होगा या नहीं होगा, ये थ्योरी ये नहीं बता पाती। दूसरा, गैस फेज में भी, अगर कोई गैस फेज में पदार्थ को हम लेके चल रहे हैं तब क्या उसको तब कैसे एसिड और बेस डिफाइन करेंगे, तो वो ये थ्योरी नहीं कर पाती है। दूसरा, ये थ्योरी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थ्योरी अमोनिया को, एक बार हम हाईलाइटर लेते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया आखिर कैसे एक बेस है, उसको ये थ्योरी नहीं समझा पा रही है सकती है। तो अमोनिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया का केस क्या है यार, अमोनिया के केस में आखिर ये हमारा NH3 है, ये एक बेस होता है, तो इसमें तो OH नेगेटिव है ही नहीं, तो इसमें अगर OH नहीं है तो फिर ये बेस कैसे है, तो इसको ये थ्योरी जो है डिफाइन नहीं कर पाती है। ठीक है। दूसरा, और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा उन सभी पदार्थों को, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस रिएक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास है और AlCl3 है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है और AlCl3 एक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक एसिड की तरह काम करता है एंड इट एक्ट्स लाइक अ बेस। तो ये अमोनिया जो है वो एक एसिड की तरह बेस की तरह काम करता है प्यारे बच्चों, और AlCl3 एक एसिड की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई OH नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई H+ नहीं है, तो फिर आखिर ये एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है? तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इस थ्योरी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात और हो गई है। और एक और ड्रॉबैक देखते हैं, देखते चलते हैं। तो सब्सटेंस लाइक वाटर और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। यस, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, हम जानते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एसिड का भी काम करते हैं प्यारे बच्चों, और बेस का भी काम करते हैं, मतलब दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। काम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या वाटर, इसका एक एग्जांपल है वाटर। ठीक है, ये दोनों की तरह काम करता है, ये एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह ये बिहेव कर पाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एम्पोट्रिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड भी एम्पोट्रिक होता है, ये भी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर पाता है। तो आखिर कुछ पदार्थ जो दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि एम्पोटेरिक नेचर शो कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों का आखिर ऐसे पदार्थ कैसे दोनों की तरह बिहेव कर पाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो है इस थ्योरी के पास नहीं है। ठीक है, और दूसरा अगला देखते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टन एसिड्स और बेसिस आर स्ट्रोंगर देन अदर्स एज इट फोकसेस ओनली ऑन देयर डिसोसिएशन इन वाटर। तो ये थ्योरी जो है वो क्या नहीं समझा पाती है, एक और चीज़ नहीं समझा पाती है, वो कोई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है और कोई एसिड वीक एसिड क्यों है, इसको ये नहीं समझा पाती है। या कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है और कुछ एसिड बेस वीक बेस क्यों होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं जो हमने देख लिए हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, जो अभी तक हमने आर्नियस क्या है, आर्नियस एसिड क्या है और आर्नियस बेस क्या है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक देखा कि आर्नियस एसिड क्या है और आर्नियस बेस क्या है, इसको हमने समझ लिया है। अब उसके ड्रॉबैक्स भी हमने देखे कि आर्नियस एसिड बेस थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसको हमने देखा।
अब हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होते हैं, इसको देखेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या है उसको समझेंगे। इसको ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार एसिड वो पदार्थ होता है जो H प्लस आयन को छोड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको वैसा ही लग रहा होगा जैसा आर्नियस ने बता रखा है। तो इस थ्योरी के अनुसार एसिड वो पदार्थ है जो क्या कर रहा है, H प्लस आयन को छोड़ रहा है, उसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। जैसे कि HCl हमारा H प्लस छोड़ देता है तो उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। और जैसे कि आपका H2SO4 H प्लस छोड़ देता है उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं बताया गया है। ये नहीं कहा गया है कि वाटर में ही छोड़ेगा, ये नहीं कहा गया है कि गैस स्टेट में छोड़ेगा, ये नहीं कहा गया है कि कहाँ वो छोड़ रहा है H प्लस, ये नहीं बताया गया है। बस इतना ही बोला गया है कि कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस को छोड़ता है, और H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि H प्लस में केवल प्रोटॉन होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना ही न्यूट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो वो H प्लस बन जाएगा, और H प्लस में फिर कुछ नहीं बचता है, प्रोटॉन ही बचता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, उसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, देखिए आप यहाँ पे डेफिनेशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को लेगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस का यहाँ पे एग्जांपल क्या है, देखिए अमोनिया है। अमोनिया H प्लस को लेता है और NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो क्योंकि अमोनिया H प्लस को ले रहा है इसीलिए वो क्या है, एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो हम जरा इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारा जो अमोनिया है HCl। ओके, हमारे पास HCl है। HCl क्या करता है, H प्लस को छोड़ देता है और Cl नेगेटिव बनाता है। तो ये H प्लस को छोड़ रहा है ना HCl, इसीलिए HCl ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, Ba यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो HCl H प्लस को छोड़ रहा है, HCl H प्लस को छोड़ रहा है, इसीलिए ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। अब अगर हम बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया H प्लस को गेन करता है। ठीक है, क्यों करता है गेन, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि अमोनिया में N के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, इसको कहते हैं लोन पेयर। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंद नहीं बनाता है, उसको लोन पेयर कहते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, आप ऐसे याद करना, फोन, FON, फोन। तो ये फ्लोरीन है, फिर ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। इनके ऊपर लिखो 1 1 2 3। तो ये इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। जब ये सामान्य बॉन्ड बना लेते हैं तब इनके ऊपर ये लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा कितना लोन पेयर होता है, कितना लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। और हेलोजन के पास, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, जब वो सामान्य बॉन्डिंग करते हैं। सामान्य बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा लिखो, 3 1 3 2 1। ये इनकी सामान्य बॉन्डिंग है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। ओके, तो इनकी जो सामान्य बॉन्डिंग है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये बॉन्डिंग कितने बनाते हैं। तो यहाँ लिखिए 3 2 1, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, तब उसके पास एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन 2 सामान्य बॉन्ड बनाता है, उसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन 1 सामान्य बॉन्ड बनाता है, उसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं। तो ऐसे करके फ़िलहाल के लिए आप लोन पेयर याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं ये हम आगे कहीं आपको ज़रूर बताएंगे, जब हम आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको कि अमोनिया जो है उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो वो अपने उसी लोन पेयर से क्या करता है, H प्लस को पकड़ लेता है। H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो वो H प्लस जब अमोनिया के पास जाता है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर, ये लोन पेयर एक हाथ की तरह समझ लो काम करते हैं, ये H प्लस को पकड़ लेते हैं और ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने H प्लस को पकड़ा है इलेक्ट्रॉन देकर। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर देके H प्लस को पकड़ रहा है। तो यही जो होता है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो H प्लस को पकड़ सकता है वो क्या है आपका, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड, क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए क्या विशेष बात होनी चाहिए, ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए H प्लस को पकड़ना है।
और H प्लस को तब पकड़ पाएगा जब क्या होगा, उसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। इसके अलावा माइनस चार्ज होगा, तो जिन पर भी माइनस चार्ज होता है वो सब H प्लस को पकड़ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। तो H प्लस को पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, और हाथ क्या होते हैं, हाथ यहाँ पे लोन पेयर एक हाथ है या माइनस चार्ज एक हाथ है। तो माइनस चार्ज या लोन पेयर जिन पर भी होगा वो अपने लोन पेयर या माइनस चार्ज की हेल्प से क्या करेंगे, H प्लस को पकड़ेंगे और क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर, तो जब भी हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिड बेस का, तो वहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। ये बार बार आता है। अभी तो आपने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, H प्लस छोड़ देगा उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे। ब्रॉन्स्टेड बेस किसको कहते हैं, जो H प्लस गेन कर लेता है उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एसिड के एग्जांपल क्या हो गए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। लेकिन और ब्रॉन्स्टेड बेस के एग्जांपल क्या हो गए, ब्रॉन्स्टेड बेस के वो सभी एग्जांपल माने जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है या जहाँ पे माइनस चार्ज होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन के पेयर और माइनस चार्ज की वजह से वो क्या करते हैं, H प्लस को गेन कर लेते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म हम बार बार यूज़ करते हैं इस थ्योरी में, और वो है हमारा कंजुगेट एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो जब कंजुगेट एसिड क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कंजुगेट एसिड का मतलब है जब भी कोई बेस H प्लस को पकड़ेगा। कंजुगेट एसिड का मतलब है जब कोई बेस H प्लस को पकड़ता है तो वो जिस पॉजिटिव आयन को बनाता है या जिसको बनाता है उसी को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। तो कोई बेस जब H प्लस को गेन करता है तो जो भी चीज़ बनेगी उसको कहेंगे कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट बेस किसको बोलेंगे, फिर कंजुगेट बेस बोलेंगे जब कोई एसिड H प्लस को छोड़ता है, H प्लस को हटा दो, आप H प्लस को हटा दीजिए तो जो चीज़ बन जाती है उसी को कहते हैं कंजुगेट बेस। चलो एक बार इसको हम समझ लेते हैं। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमने HCl का एग्जांपल लिया था, HCl ने क्या करा, H प्लस को छोड़ दिया और किसको बनाया, एक Cl माइनस को बनाया। ओके, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड। एसिड ने क्या करा, H प्लस आयन को छोड़ दिया। तो जिस नेगेटिव आयन को बनाता है वो, वैसे नेगेटिव आयन बार बार नहीं बनता है, चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जब एसिड क्या करता है, H प्लस आयन को छोड़ देता है तो जिसको भी बनाएगा वो, उसको कहेंगे हम कंजुगेट बेस। तो एसिड H प्लस आयन को छोड़ता है तो जो भी बनता है उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। और जब कोई बेस, जैसे कि अमोनिया है, थोड़ा हैंडराइटिंग गंदी बन रही है, सही बना देते हैं इसको भाई। तो जैसे हमारे पास ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या कर रहा है, ये अमोनिया हमारा H प्लस नेगेटिव आयन को ले रहा है, और H प्लस नेगेटिव आयन को लेने के बाद ये अमोनिया हमारा बना रहा है NH4 पॉजिटिव। तो जब भी कोई बेस H प्लस आयन को ले लेता है तो वो जिस एसिड को जिसको बनाता है, जब भी कोई बेस H प्लस आयन को ले लेता है तो वो जिसको बनाता है उसी को कहते हैं कंजुगेट एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कंजुगेट एसिड। क्यों कहते हैं इसको कंजुगेट एसिड, पता है आपको, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन में, देखो पीछे रिएक्शन जाएगी तो ये NH4 प्लस पीछे वाली रिएक्शन में क्या करेगा, H प्लस छोड़ देगा ना, तो ये एक तरह से एसिड ही तो हो गया। तो ये NH4 प्लस बैक रिएक्शन में एक एसिड की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको कंजुगेट क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ऊपर इसको कंजुगेट बेस क्यों बोला गया, ये जो हमारा Cl माइनस है, क्यों बोला गया इसको कंजुगेट बेस, क्योंकि ये H प्लस को गेन कर रहा है ना, इसको ले रहा है ना H प्लस को, ठीक है। तो ये Cl माइनस क्या कर रहा है, ये Cl माइनस हमारा, ये जो Cl माइनस है इसने क्या करा, H प्लस को लिया तो क्या बनाया इसने, HCl बनाया। तो बैक रिएक्शन के लिए ये Cl माइनस एक क्या हो गया, बेस हो गया।
तो क्या समझे बच्चों, क्या समझ रहे हैं आप ये समझ रहे हैं कि कौन होता है कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस की डेफिनेशन क्या है, कंजुगेट बेस हमेशा किससे बनेगा, एक एसिड से बनेगा। तो जब भी कोई एसिड H+ को छोड़े तो वो जिस भी आयन को बनाएगा वो कंजुगेट बेस, तो एसिड बनाएगा हमेशा कंजुगेट बेस। और ये दोनों एक दूसरे के एसिड कंजुगेट बेस पेयर कहलाते हैं ये, ठीक है। ये दोनों ये पेयर हुए ना, ये इसका पेयर है, ये एक एसिड है और ये बेस है, तो ये दोनों एसिड बेस कंजुगेट पेयर कहलाते हैं। अब अगर कोई बेस H+ को ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन देके, तो वो जिसको भी बनाएगा उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को क्या कहते हैं हम, ये बेस है, इसने क्या करा, H+ को ले लिया, तो जो भी बनेगी नई चीज़ उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड। चलो कुछ एग्जांपल उठाते हैं चलो कुछ एग्जांपल उठा के हम समझते हैं, और एग्जांपल समझते हैं इससे। अब मुझे कोई कहेगा कि भैया H2SO4 का, चलो H2SO4 नहीं, ये तो ईजी हो जाएगा। अब कोई मुझे कहेगा कि चलिए HSO4 नेगेटिव आयन, इसका बनाइए आप कंजुगेट बेस और इसी का बनाइए आप कंजुगेट एसिड, ठीक है। इसका कंजुगेट एसिड बनाना है और कंजुगेट बेस बनाना है। तो चलिए बनाइए इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं पहले। कंजुगेट बेस बनाने के लिए इसमें से ये H छोड़ देगा, ठीक है, ये H+ को छोड़ देगा, तो क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए H+ निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बेस है ना, तो इसको एसिड की तरह व्यवहार करना पड़ेगा और इसको एसिड की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, तब तो कंजुगेट बेस बनाएगा ना। और एसिड की तरह व्यवहार करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, H+ को छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, H+ निकाल दीजिए, इसमें से H+ निकाल दिया। अब क्या बच गया, एक H कम कर दो, जितने H बच्चों कम करेंगे उतना ही माइनस चार्ज लगाते चले जाएंगे। तो अभी कितना माइनस चार्ज था, -1 था ना यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये बन गया इसका कंजुगेट बेस, ठीक है। अब चलिए, अब हम बनाते हैं कंजुगेट एसिड। फिर से समझा दूँ एक बार, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास है HSO4-, मुझे कहा गया है इसका क्या बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है। तो कंजुगेट बेस तब बनता है जब कोई H+ को छोड़ देता है। अब ये क्या करेगा, H+ को छोड़ देगा, तब ये कंजुगेट बेस बनाएगा। तो इसमें से H+ को हटा देना है, अब एक H कम कर देंगे और माइनस चार्ज उतना ही बढ़ा देना है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज़ जो होती है इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ओके, चलो कंजुगेट एसिड बना के देखते हैं। अब इसका हम कंजुगेट एसिड बनाएंगे। कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट एसिड बनता है जब आप इसमें H जोड़े, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे आप, बेस बनाने के लिए H को माइनस करेंगे और एसिड बनाने के लिए H को जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा रट लो। चलो, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए H को माइनस करोगे और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H को प्लस करोगे, और जितना H को माइनस करोगे उतना ही माइनस चार्ज बढ़ाते चले जाओगे, और जितना H को जोड़ोगे उतना ही प्लस चार्ज बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आपको H को जोड़ना है। H को जोड़ेंगे तो ये 2 H हो जाएंगे, H2SO4। अब आपने H जोड़ा तो आपको प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा, तो एक माइनस चार्ज पहले से था यहाँ पे, आपने जैसे ही H जोड़ा तो प्लस आ गया, प्लस और माइनस क्या आ गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये बन गया इसका कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड बन गया। तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H+ जोड़ेंगे, कंजुगेट बेस बनाने के लिए H+ को माइनस करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब आप एसिड बनाएंगे H+ को जब जोड़ेंगे तो उतना ही प्लस चार्ज बढ़ाएंगे, और जब आप H+ को माइनस करेंगे तो माइनस चार्ज को उतना ही बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सेम वही बात जो पीछे बताई है वो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक आध। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH3 है जो कि किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NH3 क्या है,
NH3 क्या कर रहा है बच्चों, NH3 में क्या क्या अब बढ़ रहा है, NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो H प्लस को ले रहा है ना, H प्लस को ले रहा है, तो H प्लस को लेने वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तो ये बेस हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। H2O क्या है, H2O क्या कर रहा है, H2O H प्लस को छोड़ रहा है और OH नेगेटिव में बदल रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, H2O OH नेगेटिव को छोड़ रहा है, H प्लस को छोड़ रहा है और OH नेगेटिव में बदल रहा है, तो H प्लस को छोड़ने वाला क्या होता है, एसिड होता है, तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा गया NH4 पॉजिटिव क्या है, जरा इसको इरेज कर देते हैं। आपसे पूछा गया है इसमें कि NH4 पॉजिटिव क्या है, तो NH4 पॉजिटिव क्या है, अगर हम बैक रिएक्शन को देखेंगे, पीछे की तरफ जब हम जाएंगे, तो प्यारे बच्चों पीछे वाली रिएक्शन में NH4 पॉजिटिव क्या कर रहा है, बैक रिएक्शन में NH4 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, NH3 में चेंज हो रहा है ना, और वो क्या कर रहा है, इसका एक H कम हो रहा है, इसका मतलब ये H प्लस को छोड़ रहा है, ये H प्लस को छोड़ रहा है, तभी तो एक H कम हो रहा है, और H प्लस को छोड़ने वाले को क्या कहते हैं हम, एसिड कहते हैं, तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है और इसको कहेंगे कंजुगेट एसिड, ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया के, हाँ क्यों इसको, ठीक है, कंजुगेट एसिड, क्योंकि ये अमोनिया के द्वारा H प्लस गेन करने के बाद बन रहा है ना, अमोनिया एक बेस है और H बेस के द्वारा H प्लस करने पे बन रहा है, H प्लस गेन करने पे बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। अच्छा, OH नेगेटिव क्या है, ये वाटर के H प्लस छोड़ने पे बन रहा है, तो वाटर के H प्लस छोड़ने पे बन रहा है, यानी कि एसिड के H प्लस छोड़ने पे जो भी चीज़ बनती है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं, तो ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो ये इस तरह का ये निशान है, इसका मतलब पावर, जैसे NH4 ऐसा बना है ना, अप एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये प्लस, यहाँ पे जो ये प्लस है ये किस में है, पावर में है, NH4 और ऐसे बना है, इसका मतलब इसके बाद जो भी होगा वो पावर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।